हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है स्टडी पॉइंट फॉर सीबीएसई। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन डाउट्स के बारे में जो कि स्टूडेंट्स के मन में आते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि एक नई चीज़ ऐड हो जाती है, एक नया मेहमान आता है हमारा एसएसटी में। जैसा कि आप जानते ही हैं, क्लास 8th में आपने एसएसटी में 3 सब्जेक्ट्स पढ़े थे, जो कि पहला था हमारा हिस्ट्री, दूसरा था हमारा सिविक्स और तीसरा था हमारा ज्योग्राफी। सो चौथा मेहमान इसमें ऐड होता है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप इसको करने बैठते हैं, बिकॉज़ ये बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए। मैं आप सबसे कहूँगा कि आप 1 मिनट वीडियो पॉज़ कीजिए और सोचिए कि इकोनॉमिक्स से आपका क्या मीनिंग निकलता है। अब मैं आपको बताता हूँ, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इनकम एंड डेवलपमेंट। मीन्स ऐसी कोई भी चीज़ जो कि इनकम या फिर डेवलपमेंट करती है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ये था आपका इकोनॉमिक्स का मतलब। आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए, बिकॉज़ ये जो है एक अच्छा सब्जेक्ट है। बट और एक चीज़ और, 9th क्लास में आपको एक चेंज और मिलता है। जैसा कि आपको पता है, क्लास 8th में आपकी एसएसटी की एक सिंगल बुक होती थी, बट अब यहाँ पर चारों सब्जेक्ट्स अलग अलग डिवाइडेड होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स की बुक आपकी स्क्रीन पर है और हमारी हिस्ट्री की बुक भी आपको अब स्क्रीन पर दिख जाएगी, जिसका नाम है इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड पार्ट 1, अ टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री। यह बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये है हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस, जो कि सिविक्स को कहते हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कंटेम्पररी इंडिया पार्ट 1। ये जो है ये हमारी ज्योग्राफी की है। और मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री में जैसा कि आपने देखा था कि लास्ट ईयर आपने क्लास 8th में हिस्ट्री पढ़ी थी इंडिया की, बट इस साल आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी वर्ल्ड की। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेकंड चैप्टर है रशियन रेवोल्यूशन। ये चैप्टर जो हैं ये इंडिया से रिलेट नहीं करते हैं, इन चैप्टर्स में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। और इसके बाद हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की तरफ अगर हम रुख करते हैं तो हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आपको इंडिया की पॉलिटिक्स पढ़ाई जाएगी। और उसके बाद हम बात करें कंटेम्पररी इंडिया, तो कंटेम्पररी इंडिया जिसे हम ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, इसके अंदर आपको इंडिया का साइज़, लोकेशन, इस टाइप की सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और साथ में इंडियन रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, इस टाइप की सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा इंग्लिश। इंग्लिश में आपकी 2 बुक्स होती हैं। एक पहली होती है बी हाइव टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 9th। इस बुक के अंदर आपकी पोएम्स होती हैं और साथ में आपके चैप्टर्स भी होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है और इसके अंदर अलग अलग ऑथर्स द्वारा लिखी गई वो स्टोरीज़ एंड पोएम्स सब कुछ अवेलेबल है। और इसके बाद हम बात करते हैं मोमेंट्स की। मोमेंट्स के अंदर पोएम्स नहीं होती हैं, इसके अंदर सिर्फ हमारा स्टोरीज़ ही होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपने लास्ट ईयर पढ़ा था क्लास 8th में, आपके साथ ग्रामर में था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, कंजंक्शंस, प्रपोजिशंस, इस टाइप की आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी क्लास 8 में। बट मैं आपको बता दूं, क्लास 9th में आपको ये सब चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेंगी। क्लास 9th में आपके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। सीबीएसई ने क्लास 9th में जो रखा है वह है जम्बल्ड वर्ड्स, ओमिशन एंड एडिटिंग। या बिल्कुल, जम्बल्ड वर्ड्स, ओमिशन एंड एडिटिंग, बस ये 3 चीज़ें हैं जो कि आती हैं आपके एग्जामिनेशन में। सो और इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में आपको बता दूं, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। जैसा कि आपको बता दूं, सीबीएसई ने 2 कोर्स बनाए हैं हिंदी के लिए, कोर्स ए एंड कोर्स बी। कोर्स ए जो है उसके अंदर आपको मिलती है एक बुक जिसका नाम है क्षितिज। क्षितिज के अंदर पाठ भी होते हैं और साथ ही साथ पोएम्स भी होती हैं। और आपको मैं बता दूं अगर कोर्स ए के व्याकरण के बारे में, तो कोर्स ए का जो व्याकरण होता है उसके अंदर अलंकार होता है और वाक्य रूपांतरण होता है। और अब हम आते हैं कोर्स बी की तरफ। तो कोर्स बी की 2 बुक्स होती हैं। पहली बुक का नाम है स्पर्श, कक्षा 9 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक भाग 1। तो ये इस किताब में आपको मिल जाएगा तो पाठ और साथ ही साथ आपको पोएम्स भी मिल जाएंगी। इसके अंदर आपको इसके अंदर रहीम के दोहे मिलेंगे, मीरा के पद मिलेंगे। और हम बात करते हैं
संचयन की, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर सिर्फ आपको कहानियाँ ही मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं, कोर्स बी में जो व्याकरण है उसके अंदर संधि होती है, वर्ण विच्छेद होता है, उपसर्ग प्रत्यय होता है, स्वर और व्यंजन भी होते हैं। तो ये तो रहा आपका हिंदी का। और हम आपको इसके बाद बताना चाहेंगे कि मैथ्स में, हाँ बिल्कुल, मैथ्स में एक आपको बहुत सारे नए नए टर्म्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर जो होता है फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के अंदर आता है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इससे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। और मैं आपको बता दूं, एक नया और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ 3D फिगर्स। इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स का एरियाज़ निकालना होता है। और ज्योमेट्री से भी दो पार्ट आते हैं, यूक्लिड ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सब के लिए आपको हमारे चैनल पर अलग अलग वीडियोस अवेलेबल होंगी कुछ टाइम बाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर एक वीडियो अवेलेबल होगी हमारे चैनल पर। तो मैं आपको बताऊँ, अगर आप मेरी राय मानिए तो आपको मैथ्स के लिए एक साइड बुक ज़रूर लेनी चाहिए। जैसा कि आपका स्क्रीन पर है RD शर्मा मैथमेटिक्स। ये बुक जो है, इसके अंदर हर एक चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, और साथ ही साथ आपको एक बहुत सारा एक बंच ऑफ क्वेश्चंस मिलता है सॉल्व करने के लिए हर एक चैप्टर के लिए। सो आई विल सजेस्ट यू टू बाय दिस बुक, ओके। एंड मैं आपको एक और बुक का नाम बताऊंगा जो कि है रिलायबल क्वेश्चन बैंक। ये भी एक अच्छी बुक है जिसको आप ले सकते हैं, और ये भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। मैं इसके बाद एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि आपको एक बात सजेस्ट करता हूँ मैं कि आपको मैथ्स के लिए अपना पूरा NCERT सिलेबस 5 से 6 महीने में कंप्लीट कर लेना चाहिए, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। और उसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि आपको रिवीजन के लिए RD शर्मा और रिलायबल पर डिपेंडेंट हो जाना चाहिए, और इसके अंदर सारे NCERT क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए आपका RD शर्मा से NCERT क्वेश्चंस का तो रिवीजन हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपको नया बंच ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी पूरी हो पाएगी। अब हम रुक करते हैं साइंस की तरफ। तो साइंस में भी, हाँ, साइंस में मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री के लिए आप पहला चैप्टर जो होता है वो तो आपकी पुरानी स्टडीज़ पर ही डिपेंड होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको पता होगा मेल्टिंग पॉइंट, हीटिंग पॉइंट, एवापोरेशन, इस टाइप की सारी चीज़ें। सो इसके बाद और हम बताएं तो अगर फिज़िक्स की तरफ हम रुक करते हैं तो हम देखेंगे उसके अंदर नई नई चीज़ें आती हैं, जैसा कि मोशन। मोशन में आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत डिफ़िकल्टी फेस होती है इसके अंदर, बट ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है बच्चों के लिए। बट इसको अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो आपके लिए बहुत ईजी बन जाता है ये। और साथ ही साथ इसमें ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ अगर आप बायोलॉजी की तरफ जाते हैं तो आपको मैं बता दूँ, क्लास 8th में आप सभी लोगों ने सेल चैप्टर पढ़ा होगा। तो बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर हमारा सेल ही होता है, उसके बाद हमारा टिश्यू आता है, उसके बाद डाइवर्सिटी। हाँ जी, डाइवर्सिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो आती है इस चैप्टर को करने के लिए, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चैप्टर है ये। ओके, आई विल सजेस्ट यू टू व्यू माय वीडियोस ऑन द चैप्टर डाइवर्सिटी सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, ओके। और स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगा साइंस के लिए साइड बुक प्रदीप पब्लिकेशंस की। तीनों अलग अलग बुक्स होती हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये एक अच्छा पब्लिकेशन है, और इसमें आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको एक बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा क्लास 9th के लिए, स्टार्टिंग के लिए, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए क्लास 9th में, और साथ ही साथ आप अच्छे से कोप कर पाएँ क्लास 9th में। सो फर्स्ट आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आपने मिस्टेक्स, गलतियाँ की थी क्लास 8th में, जैसे कि आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा और आपने लास्ट में जाके पढ़ा, आप उन सब चीज़ों को भूल जाइए, और आपको क्लास 9 बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करना चाहिए, और उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि नया नया सिलेबस होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है बच्चों के अंदर। सो मैं आपको कहूँगा कि आपको प्रेशराइज़ बिल्कुल नहीं होना है, और बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पढ़ाई लेकर चलनी है, जिससे कि आप प्रेशराइज़ ना हो पाएँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड दिस इज़ ऑल।